टू द डे 6 ऑफ आवर बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आज का टॉपिक है ट्रेंड लाइन एंड चैनल्स। दोस्तों, ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो प्राइस का डायरेक्शन, स्ट्रेंथ, रिवर्सल, कंटिन्यूएशन सब कुछ बताता है, लेकिन फिर भी 90% लोग ट्रेंड लाइन को गलत ड्रॉ करते हैं और इसलिए वो लॉस करते हैं। आज मैं आपको ट्रेंड लाइन का कंप्लीट सिस्टम सिखाऊंगा। ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे सही से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की जाती है, ट्रेंड लाइन फेक ब्रेकआउट है या रियल कैसे पता चलेगा, ट्रेंड लाइन चैनल्स कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस स्ट्रक्चर क्या होता है और उसको कैसे 90% तक हम एक्यूरेट सही ड्रॉ कर सकते हैं, लाइव चार्ट एग्जांपल के साथ और बेस्ट एंट्री विथ कंफर्मेशन। ये सब कुछ आपको मैं सिखाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। देखो, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आज के बाद आपको ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट में कभी भी कुछ डाउट नहीं होगा। सबसे पहला, ट्रेंड लाइन क्या होती है। देखो, ट्रेंड लाइन एक डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ये मार्केट के ट्रेंड के साथ प्राइस को गाइड करता है। समझो कैसे। आपको पता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर मान के चलो कि ये मार्केट है, तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊंगा तो ये मेरा एक सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे क्या है, ये मेरे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना जरूर, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेस पर ही हर चीज काम करती है। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये है एक आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर नीचे वाला, और ये है जो आपका क्या है, ये है रेजिस्टेंस। तो ये तो हो गया आपके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट ट्रेंड लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं होती, वो आपकी डायगोनल होती है, वो आपकी वर्टिकल हो सकती है, वो आपकी हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वो कोई भी एंगल की हो सकती है। सपोज दैट मान के चलो कि मैंने यहाँ पर ये एक यहाँ बना दिया ये, तो ये मेरा क्या है, ये एक डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस। मतलब क्या कर रही है मार्केट यहाँ पे, अगर आप देखोगे इस मार्केट को, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रही है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रही है। तो अब मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ पर अगर आप ये सपोर्ट पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी, लेकिन ट्रेंड लाइन के बेस में क्या होगी, मार्केट ऐसे ये ऐसे सपोर्ट नहीं लेगी, वो इस तरीके से सपोर्ट लेगी ऐसे। ठीक है, यानी कि डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं क्या, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अब देखो, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, अभी आपको मैं इसको पूरा डीपली समझाता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। देखो, ट्रेंड लाइन एक ऐसा पाथ है, ट्रेंड लाइन एक ऐसा पाथ है जिसके सपोर्ट से मार्केट या तो ऊपर से ऊपर जा रहा होता है या फिर नीचे से नीचे जा रहा होता है। ठीक है, और ट्रेंड लाइन दो टाइप की होगी, या तो फिर बुलिश ट्रेंड लाइन होगी या फिर बेरिश ट्रेंड लाइन होगी। बुलिश ट्रेंड लाइन क्या करेगा, मार्केट हमेशा ऊपर से ऊपर की ओर जाएगा, और बेरिश ट्रेंड लाइन में मार्केट हमेशा नीचे से नीचे की ओर जाएगा। देखो समझो कैसे। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों 90% लोगों की ट्रेंड लाइनें गलत होती है और वो क्यों ट्रैप होता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको बनाऊं तो देखो मार्केट ने क्या किया, ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पे टच किया, फिर थोड़ा नीचे टच किया, फिर थोड़ा नीचे टच किया, फिर थोड़ा नीचे टच किया। ये हो गया आपका क्या, बेरिश। अब बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे होती है, देखो बुलिश ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये है। अगर मैं यहाँ से करूंगा इसको तो ये आपका देखो, यहाँ पे टच किया, फिर उसके थोड़ा ऊपर टच किया, फिर थोड़ा उसके ऊपर टच किया, फिर थोड़ा उसके ऊपर टच किया। यानी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, बुलिश ट्रेंड लाइन और बेरिश ट्रेंड लाइन। बेरिश ट्रेंड लाइन हमेशा नीचे से नीचे की ओर जाती है और बुलिश ट्रेंड लाइन हमेशा ऊपर से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और जब तक इसके साथ में मार्केट है तब तक मार्केट ऊपर से ऊपर की ओर जाएगा। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर होनी चाहिए तभी तो मार्केट ऊपर से ऊपर जाएगा, तो आप बिल्कुल यहाँ से भी आप बना सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये रहा। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, देखो ये रहा, तो अब आपकी एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन के रेडी होती है। देखो ये रहा, यहाँ पे आपका
मार्केट ने एक बार टच किया, फिर दूसरी बार टच यहाँ पे किया, फिर तीसरी बार टच आपका यहाँ पे किया, फिर चौथी बार आपका टच यहाँ पे किया, और मार्केट क्या कर रहा है, पहले इस लेवल पे था, फिर इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे आया, फिर इस लेवल पे आया, यानी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के साथ। तो ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होती है, बट वो डायगोनल होती है, ठीक है। देखो, एक होती है आपका इनर ट्रेंड लाइन और एक होती है आपकी सेकेंडरी ट्रेंड। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप नोट्स में भी लिख सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन है वो मोस्टली दो टाइप की होती है, बुलिश और बेरिश, बट उसके एडिशनल भी ट्रेंड लाइन के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि इनर ट्रेंड लाइन यानी कि शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए जो आइडेंटिफाई की जाती है, जो कि 1 मिनट के लिए या फिर 3 मिनट के लिए की जाती है। और एक होती है काउंटर ट्रेंड लाइन, वहां पर मतलब एक स्पॉट के लिए काम आती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलो, एक सेकेंड, अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ यहाँ पे और मुझे एक स्पॉट के लिए ट्रेंड लाइन चाहिए, ठीक है, स्पॉट का मतलब समझ रहे हो कि जैसे एक हायर हाई बना दिया ये यहाँ पे, और यहाँ पर ये एक स्पॉट, यानी स्पॉट मतलब ये यहाँ पे हाई बनाया मार्केट ने, अब यहाँ ये मैंने ये बना दिया, तो ये भी एक तरीके का ट्रेंड लाइन है। अब ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, तो ये हाई मार्क करने के लिए मैंने इसको यूज कर लिया। और अगर मुझे यहाँ से यहाँ पर मैं टच करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा लेवल बन जाएगा कि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बनाते हुए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया था, और यहाँ से इसने तोड़ के ये नीचे आ गया। तो ये होता है आपका काउंटर ट्रेंड लाइन, ठीक है। मोस्टली ये आपके काम नहीं आती, मोस्टली काम आती है बुलिश और बेयरिश ट्रेंड लाइन। अब देखो, ट्रेंड लाइन क्यों 90% लोग ट्रैप होते हैं और क्यों उनकी ट्रेंड लाइन फेल होती है, और जो एडवांस जो प्रो ट्रेडर है उनकी क्यों ट्रेंड लाइन सही होती है, ये देखो, ये आपको समझने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेंड लाइन को आप उसी को ही वैलिड मानोगे जो कम से कम 2 बार टच हो। अगर 2 बार टच हुई है तो वो ट्रेंड लाइन है, अगर 3 बार टच हुई है तब वो ट्रेंड लाइन वैलिड है, और अगर 4 बार से ज्यादा बार टच हुई है इसका मतलब वो ट्रेंड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहां पर वो नहीं टूटेगी, और अगर टूटेगी तो बहुत बड़ा मूवमेंट आपने को देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा अगर मैंने आपको यही एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, अब देखो यहाँ पर ये एक बार टच हुआ यहाँ पे मार्केट, दूसरी बार टच हुआ यहाँ पे, तो अब आपकी ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, बट अभी ये ट्रेंड लाइन बनी है, अब आपकी कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन नहीं हुई है। हो सकता है मार्केट यहीं से इसको यहाँ से तोड़े, तो फिर वो ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड नहीं रहेगी। वैलिड ट्रेंड लाइन कौन सी रहेगी, जब 3 बार मार्केट एक ही जगह पर टच कर दे। तो ये आपका यहाँ पर तीसरी बार यहाँ पे मार्केट टच कर दिया, जैसे ही मार्केट ने 3 टच एक लेवल पर दे दिए, एक लाइन पर दे दिए, अब वो आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से या तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाएगा, और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा तो मार्केट बहुत बड़ी रैली के अंदर गिरेगा। अब ये आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं देखना है, हमेशा आपको हमेशा देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या फिर 5 मिनट के, या फिर 1 आवर के। अब देखो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखो अब आप यहाँ पर देखो, ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये रहा, यहाँ से मैंने एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करी, ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरी जब ट्रेन लाइन कब बनी, जब मेरा यहाँ पे एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, और यहाँ पर मेरा तीसरी बार टच हुआ। जब 2 बार टच हुआ तब मेरी ट्रेन लाइन बनी, बट वो वैलिड कब हुई, जब वो 3 बार टच होगी तब वो ट्रेन लाइन वैलिड हुई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से जब तोड़ेगा तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप देख सकते हो जब भी यहाँ से तोड़ा तो मार्केट ने बहुत लंबा मूव यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 45-12 से लेके और 44-64, लगभग 500 पिप्स का यहाँ पर आपको मूव देखने को मिला है। तो ये कब हुआ, जब आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड हुई, ठीक है। अगर ये वैलिड नहीं होती तो आपका इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता, यानी कि 2 बार टच से सिर्फ ट्रेंड लाइन बनती है, जब तीसरी बार टच होती है तो ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाती है, और जब 4 बार या उससे ज्यादा बार टच हो रही होती है मार्केट, तो यानी कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बनती है। जब वो तोड़ती है तो वहां पर बहुत अच्छा डाउनफॉल या फिर अपसाइड में आपको मूव देखने को मिलता है। ट्रेन लाइन को, दूसरी चीज क्या होती है, ट्रेन लाइन को आपको हमेशा ये इस तरीके से चैनल में बनाना चाहिए, कभी भी ऐसा लाइन में नहीं बनाना चाहिए। बहुत लोग ट्रेन लाइन को क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये ऐसा लाइन, ये
आपको हमेशा कभी भी ट्रेंड लाइन को ऐसा ये लाइन में नहीं बनाना होता है, आपको हमेशा ऐसा चैनल यूज करना होता है। और चैनल में, क्योंकि मार्केट कभी भी एक लाइन से रिजेक्शन नहीं लेता, वो एक जोन से रिजेक्शन लेता है, ठीक है। तो उस जोन को पूरे को आपको मार्क करना चाहिए। ट्रेंड लाइन हमेशा डायरेक्शनल ऑफ स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि अगर मार्केट हायर हाई या हायर लो बना रहा है, यानी कि अगर हायर हाई बना रहा है तो वो बुलिश ट्रेंड लाइन कही जाएगी, और अगर वो लोअर लो बना रहा है तो वो आपकी बेरिश ट्रेंड लाइन बनेगी, जैसा मैंने आपको अभी बताया। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, जो मोस्ट ऑफ 90% लोग जो गलती करते हैं ट्रेंड लाइन को बनाने में, और उसकी वजह से उनका लॉस होता है, वो रीजन क्या है। देखो, हर जगह ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं होती है, मैंने आपको ये बताया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे, अगर 1 मिनट पे करोगे या फिर 3 मिनट पे करोगे, तो आपको बहुत जगह पे ट्रेंड लाइन देखने को मिल जाएगी, जो कि एक गलत है। आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना होता है, और बॉडी से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेंड लाइन हमेशा विक से बनती है, बॉडी से कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनती। ट्रेंड लाइन को हमेशा विक से ही बनेगी, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, देखो यहाँ पे ये मैंने बॉडी को कनेक्ट किया, ये बॉडी से बॉडी मैंने कनेक्ट की है। क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? जी नहीं, बिल्कुल ट्रेंड लाइन ये वैलिड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक है ही नहीं। अगर विक नहीं है तो फिर ट्रेंड लाइन आपकी नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो ये इस कैंडल की बॉडी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ कनेक्ट, ये मैंने यहाँ से कनेक्ट किया इस बॉडी से, और इसकी बॉडी से कनेक्ट किया, क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसमें विक निकली है, ना ही इस वाले कैंडल में विक निकली है, ना ही इस वाले कैंडल में विक निकली है। लोग क्या करते हैं, बॉडी से ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो गलत है। ट्रेंड लाइन हमेशा विक से ही बनेगी, बॉडी से वो कभी भी नहीं बनेगी। और छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ नहीं करना। मैंने आपको हमेशा मतलब अभी बताया कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ करोगे, उतनी आपकी ट्रेंड लाइन ज्यादा बनेगी, और जितनी ज्यादा बनेगी उतनी बार आपको वो फेक ब्रेकआउट देगी, और उतनी बार आप ट्रैप हो जाओगे। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमेशा जो ट्रेंड लाइन है, वो मैंने आपको बताया कि आपको कभी भी ऐसी लाइन में ड्रॉ नहीं करना है, वो आपको हमेशा ड्रॉ करना है किसमें? चैनल में। और वो चैनल आपका असेंडिंग चैनल हो सकता है, डिसेंडिंग चैनल हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल चैनल हो सकता है। असेंडिंग कैसे बोलेंगे? जो ऊपर की हो जाएगा वो आपका असेंडिंग हो जाएगा, और जो नीचे की हो जाएगा वो आपका डिसेंडिंग हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल मतलब कि जो सीधा रहेगा वो आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन में आ जाएगा। लोअर लाइन के पास अगर मार्केट आ रही है हमेशा, तो वो आपका बाइंग जोन होगा, और अगर अपर लाइन के पास मार्केट जा रही है तो वो आपका हमेशा सेल जोन होगा। चैनल का ब्रेक होना एक स्ट्रॉन्ग आपका कंटिन्यूस का मतलब रहेगा, यानी कि अगर आपका चैनल को ब्रेक कर रही है ट्रेंड लाइन, यानी कि अगर आप लाइन बनाते तो आपका वो उसको ब्रेक करता और मार्केट वापस चला जाता, तो वो आपका फेक ब्रेकआउट होता। बट अगर आप जोन को पूरे को मार्क कर रहे हो, और अगर उस पूरे जोन को ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस है, वो मार्केट और उसी डायरेक्शन में जा सकती है, चाहे वो बाई साइड हो चाहे वो सेल साइड हो। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या होता है। देखो, हमेशा ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको क्या रूल फॉलो करने होते हैं, जिससे आपकी ट्रेंड लाइन बिल्कुल सही बने, और आप गलत ट्रेंड लाइन न बना के और आपका लॉस ना हो। तो देखो, सबसे पहले क्या, आपको हमेशा मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करना है, यानी कि मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे मार्केट को देखकर मालूम कर सकते हो कि मार्केट अप साइड का मूव दे रही है या फिर मार्केट डाउन साइड का मूव दे रही है, ठीक है। दूसरा, हमेशा आपको विक विक टू विक आपको या तो बुलिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, या फिर आपको बेयरिश ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तीसरा, इसके साथ में आपको हमेशा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो बता रखा है कि आपको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करने होते हैं, क्योंकि हर चीज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो इंपॉर्टेंस है वो आपका बहुत ज्यादा है कोई भी चीज को करने में। और उसके बाद में आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, यानी कि अगर वो आपका पिन बार हो सकती है, बुलिश एंगल्फिंग हो सकती है, हैमर हो सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको कंफर्मेशन देखना है। उसके बाद में आपका एंट्री सिस्टम क्या बनेगा, आपने बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का मूवमेंट देख लिया, फिर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, फिर आपने विक टू विक आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब उसका अगर ब्रेकआउट आ रहा है या फिर अपसाइड जा रही है, उसके साथ आप कोई भी पुलिस या फिर बेरिश कैंडल देखोगे, और उसके लो या हाई को क्रॉस करने पर आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। लाइव चार्ट पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर कैसे। देखो, सपोज मानो कि ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ,
देखो ये, ठीक है। एक बार मैं इन सबको यहाँ से, चलो अब मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट रजिस्टर को मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट को ड्रॉ किया, रजिस्टेंस को ड्रॉ किया यहाँ पर ये, और एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया नीचे सपोर्ट को। चलिए ये मेरा हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैंने देखा कि एक मेरा ट्रेंड लाइन भी बन रही है। मैंने ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये रहा। एक सेकंड, ये आ गया मैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये रहा मेरा मार्केट। अब मैंने ये देखा कि मेरा ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका सपोर्ट, ठीक है। इस सपोर्ट के चैनल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये लाइन नहीं है, ये चैनल ही है। चलो एक सेकंड, चलो। और यहां से बन गई मेरी एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन वैलिड कब होगी? जब वो 3 बार टच कर देगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार टच कर दिया यानी ये मेरी क्या होगी, एक वैलिड ट्रेंड लाइन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऐसी कैंडल देखनी है रिवर्सल, या अगर ये मेरे चैनल को तोड़ देगी तब तो मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। अगर ये ऊपर की ओर है मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो मैं कौन सी कैंडल देखूंगा, या तो एंगल्फिंग, या देखूंगा मैं हैमर, या देखूंगा मैं कोई भी पावरफुल कैंडल। ये मेरी कैंडल कौन सी है, मारू बाजू कैंडल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, और यहाँ से मेरे को ये टारगेट मिल जाएगा। अगर मैं बिल्कुल, अब कोई भाई बोलेगा कि क्या मैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बिल्कुल ट्रेंड लाइन के टच में कोई कैंडल पे कर सकता हूँ क्या? तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ये देखो, ये रहा, ये आपका एक ये कैंडल है, ठीक है। और इसी कैंडल पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसका लो कैसे लग के, और देखो मार्केट ने क्या शानदार आप मार्केट ने मूवमेंट दिया है, देखो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन देखना है, और उसके बाद ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे या फिर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे कोई भी कैंडल का कंफर्मेशन लेने के बाद जब आप 1:2 या 1:3 ट्रेड प्लान करोगे, तो एक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ में मार्केट आपको वो टारगेट देगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और इस सीरीज को 30 डेज तक कंटिन्यूस देखने के लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन करना, ताकि अगर कुछ आपके डाउट हो तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हो, और कुछ भी अगर अपडेट है तो आपको वहां पे मिल सकती है। थैंक यू सो मच।